हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी अस्तर वाले की। तो अस्तर वाले की नाप से कैसे ब्लाउज बनाएंगे, कैसे कटिंग करेंगे। तो गाइज 1 इंच टेप और एक कैंची, एक चाप चौक ले लीजिए, चाहे पेन ले लीजिए। तो इनकी ज़रूरत होगी आप काटते समय। तो मैंने ले लिया है, तो आपको बताऊँगी। ये अस्तर है, ये ब्लाउज है नापे का। तो इससे मैं काट कर बताऊंगी अस्तर को किस तरह से कटिंग करेंगे, किस तरह से नहीं। वीडियो स्किप मत करना, तो स्किप कर दोगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं चलती हूँ वीडियो की ओर अपने पॉइंट पर। तो ये है ब्लाउज, तो इसके नाप से मुझे कटिंग करना है, किस तरह से करेंगे। तो मैं चलती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी। पहले सीना को नाप लेना है, कितना सीना आ रहा है इसका। तो मैं इस तरह से नापूंगी। तो हम अच्छी तरह से रख लीजिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से रख लिया है। तो मैं नापूंगी, ये आ रहा है 16.5। तो 16.5 का हो गया है इतना 33 इंच। 33 इंच आ रहा है, आप खुद देख लीजिए। 33 इंच आ रहा है। तो मैं इनको 4 फोल्ड करूँगी इस तरह से। तो मैं ब्लाउज को हटा दूँगी। चलो एक ब्लाउज मतलब लंबाई लेंथ तो नाप लेते हैं इसकी। तो लेंथ आ रही है इनकी 14 इंच। 14 इंच आ रही है, 1-2 पॉइंट कम है। तो मतलब ये सूखा डर रहा है इसलिए। और पीछे पे देखते हैं कितना है। इस तरह से नापेंगे अच्छे से ब्लाउज को करके। तो 1 पॉइंट कम है 14 में। तो मुझे इसे फिक्स का ब्लाउज बनाना है। तो इस तरह से लेंगे हम। तो मैं पहले लेंथ ले लूँगी, लेंथ लूँगी मैं। तो आधी आधी इंच इतना छोड़ना है। आधे इंच नीचे की साइड में फोल्ड होगा। तो इस तरह से मैं छोड़ दूँगी आधे इंच का। तो मैं यहाँ से लूँगी नाप लेंथ का। 14 में 1 पॉइंट कम है। इस तरह से छोड़ दूँगी। चाहे आप वो लगा लीजिए, चाहे छोड़ दीजिए सिलाई के लिए। तो मैंने छोड़ दिया है। तो मैं इस तरह से 14 मतलब 1 पॉइंट कम है 14 में। तो इस तरह से 1 पॉइंट कम ले लीजिए 14 में। तो फिर आधा इंच लेंगे हम सिलाई के लिए। तो मैंने 14.5 ले लिया है। तो मैंने पूरा कुल मिला के हो गया है 15 आधा इंच एक्स्ट्रा लगा लिया जो, और ये आधा इंच ऊपर का, ये मतलब मार्जिन में जाएंगे। तो वो लगा लिया है मैंने। तो मैं शोल्डर लूँगी 6 इंच की। तो ये 15 इंच की लेंथ लिया मैंने, और शोल्डर लूँगी 6 की। इस तरह से निशान लगा लीजिए, सॉरी 6 इंच के। तो इस तरह से निशान लगाना है फिक्स। ये गलत निशान लग गया है। तो मैं 6 का लूँगी इस तरह से। तो अब ले लूँगी मैं, पहले मैं सीना लूँगी कितना है ये। इस तरह से 2 इंच का लूजिंग देना है मुझे। तो मैं इस तरह से, आप बना रहे हैं तो आप भी 2 इंच का लूजिंग ज़रूरी होता है टाइट ढिनक करने के लिए। तो ये 13.5 इंच का है, नहीं सॉरी, ये सीना है 33 इंच का। तो 33 इंच का कैसे निकालिए, चाहे आप इस तरह से निकाल लीजिए, चाहे आप इस तरह से निकाल लीजिए। इसका मतलब 33 इंच है ये। तो 33 इंच का 4 मतलब 4 फोल्ड कर लो इसको। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिए। तो कितना आ रहा है आपको बताऊंगी मैं। ये आ रहा है 8 इंच और 2 पॉइंट। तो मैं आप चाहे इस तरह से रख सकते हैं। ये हो गया इसका नाप सीना का। तो इस तरह से, तो मैं इसको इस तरह से कर लूँगी निशान पर ही। इस तरह से ये कर लिया है मैंने। अब लूँगी मैं शोल्डर। कपड़ा वेस्ट जाता इसलिए मैंने अब ले लूँगी 6 इंच का शोल्डर। हमने 6 इंच के शोल्डर यहाँ से लिए हैं, और 6 इंच के यहाँ से लेंगे आर्मोल। 6 इंच की आर्मोल आएंगे। इस तरह से निशान लगा लेना है। तो मैं इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। तो गाइज इस तरह से मैंने बना लिया है। तो मैं 1 इंच का
निशान लगाना है मुझे आर्मोल यहाँ से। तो मैं इस तरह से राउंड कर दूँगी इसको, इस तरह से मिलाना है, इस तरह से, इस तरह से कर लेना है, अपने हिसाब से कर लेना है। तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया है, तो इस तरह से। तो चलो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर गला बताऊँगी आप लोगों को। गला बताऊँगी, पहले मैं इनको कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये अलग हटा दिया है। तो मैं इसको गला बताऊँ, तो मैं इसको यहाँ से कटिंग कर लूँगी, इस तरह से कटिंग कर लूँगी। गला मैं पीछे बताऊँगी। तो मुझे गला नापना है कितना है ब्लाउज का, तो गला नाप लूँगी, इस तरह से रख लेंगे सही तरह से, इस तरह से। तो मैं गला इस तरह से नापूंगी। तो गला बैठ रहा है इनका 6 इंच का, 6 इंच का गला बैठ रहा है, इस तरह से गला बैठ रहा है 6 इंच का। तो मैं 6 इंच का गला लूँगी इसमें। तो मैं 2.5 इंच का यहाँ निशान लगाऊंगी। तो आपको गला किस तरह से नापना है, तो आपको गला नापना है इस तरह से 6 इंच का, 6 इंच का इस तरह से। तो यहाँ निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। तो हम ले लेंगे 2.5 इंच पर ही निशान लगाना है, इस पर भी इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। तो आपको इस तरह से निशान लगाना है, इस तरह से बॉक्स कर लेना है, इस तरह से बॉक्स बना लेना है एक। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा राउंड दूंगी, अच्छा 1 इंच के दे लेना है, 1 इंच का, 1 इंच का लगा लीजिए आप नाप से। तो मैं इस तरह से गुलाई दे लेनी है इसमें। तो आपको इस तरह से गुलाई इस तरह से, ये थोड़ा सा गलत लग गया है ये निशान, तो आप अच्छे से गुलाई दे लेना है इस तरह से। तो अब इसको मैं कटिंग करूँगी। तो इसको कटिंग कर लेना है इसी लाइन पर ऊपर। तो गाइस इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। तो मैं लूँगी आगे का पार्ट। तो ये पीछे का पार्ट हो गया। तो पहले मैं पीछे का पार्ट बता देती हूँ। तो इसमें आप गला छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। तो मैं इसका गला पीछे की पट्टी देखूँगी पट्टी कितनी है। तो इस ब्लाउज की आ रही है पट्टी 5.5 की। तो हमको भी 5.5 रखना है, या इस गले इस ब्लाउज में भी अस्तर में। तो मैं ले लूँगी यहाँ 5.5 है। तो मैं 6 का गला लूँगी, आधे इंच नीचे के साइड में जाएगा। तो आप चाहे नीचे साइड छोड़ के ले सकते हैं, इस तरह से छोड़ देना है। इस तरह से पाइपिंग बनानी है तो पाइपिंग में आ जाएगा। तो ये पूरा लेंथ हो गई है 6 इंच की। तो मैं 6 इंच की लेंथ ले लूँगी और चौड़ाई लूँगी इसकी 2.5 इंच की। तो उनको 2.5 इंच का ही चाहिए, इस तरह से, इस तरह से निशान लगा लेना है इस तरह से। तो इसमें गुलाई भी देनी है थोड़ी सी, इस तरह से गुलाई दे लेनी है इस तरह से। अब इसको कट कर लेना है, क्या आप कट कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो हमको बैक साइड में हमको प्लेट लगाने की निशान लगाने हैं। तो किस तरह से लगाना चाहिए, तो गाइज मैं ये 33 इंच का सीना है। तो मैं 5 इंच पे लगा लूँगी निशान, इस तरह से निशान लगा लेना है इस तरह से। इसकी चौड़ाई लेंथ पे लगानी है। तो हमको पहले मैं 2 इंच एक्स्ट्रा नाप लूँगी इसका लूजिंग के लिए। तो हम कितना आ रहा है मतलब 33 इंच। तो आप पहले निशान लगाएंगे तो कितना आएगा देखती हूँ मैं पहले।
इस तरह से निशान, पहले इंची टेप को रख लेना इस तरह से। तो हम 4 फोल्ड करेंगे तो हमारा सीना आ जाएगा। तो ये आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। ये हो गई फिटिंग की इस तरह से। तो हमको लेना है, प्लेट डालनी है पीछे की साइड में। प्लेट हर ब्लाउज में लगती है, तो आप लोग 4.5 पे लगा लीजिए। ये मतलब सीना के हिसाब से ही लगेगा, किसी में 5 इंच, किसी में 4 इंच, किसी में कितना। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लेना है इस तरह से। आधे इंच के आधे इंच के इस तरह से निशान लगा कर ले लेना है इस तरह से, इस तरह से। तो आपने आधा इंच का इस निशान लगा लिया। तो इस तरह से तिरका सा निशान इंच टेप को रख के तो इस तरह से निशान लगा लेना है इस तरह से। आप बिगनर हो तो इस तरह से। तो ये प्लेट आ जाएगी, प्लेट है ये पीछे की साइड में। तो इस तरह से हम दूसरे में मतलब इसको छाप लेंगे दोनों तरफ, तो ये सेम आएगी। इस तरह से मैं छाप लूँगी बराबर करके, गला छोटा बड़ा ना हो, फिक्स करके इस तरह से। तो हमारी सेम प्लेट आएगी। तो इस तरह से छाट लिया है। तो इसी लाइन पर चौक फेर देना है इस तरह से, चौक फेरना है। तो हमारा हो गया है ये बैक साइड का फाइनल कटिंग हो गई है। तो मुझे फ्रंट साइड की लेनी है। तो फ्रंट साइड में क्या करना है, हमको आर्म होल भी देखूंगी। तो आर्म होल को हमको आधे इंच छाटना पड़ता है, क्योंकि इसमें लूजिंग रहेगी नहीं छाटेंगे तो मैं आधे इंच को निशान लगाकर इस तरह से छाटना है। इस तरह से हमको शेप देना है आधे इंच का, इस तरह से निशान लगाना है। तो ये लूजिंग नहीं आएगी, छाट लेंगे तो छाटेंगे नहीं तो लूजिंग आएगी, फूला फूला सा लगेगा। तो मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से आपको भी निकालना है इतना कपड़ा। तो मैंने निकाल दिया है। तो हम पहचानने के लिए कैसे करेंगे, तो हमको एक निशान लगा लेना है इस तरह से दोनों साइड। ये फ्रंट साइड का है और ये पीछे का साइड का है। तो ये तो हो गया हमारा कटिंग इस तरह से, बैक साइड और फ्रंट साइड का। तो रह गई है हमारी बाजू। तो मैं बाजू के लिए क्या करूँगी, आप इस तरह से कर लीजिए। अस्तर को इस तरह से काट धर लेना है इस तरह से। तो मैं ब्लाउज की मतलब आस्तीन की लेंथ लूँगी, कितनी है कितनी नहीं है। तो लेंथ ले रही, ये लेंथ आ रही है मतलब 10 इंच 2 पॉइंट। तो मैं इसमें नाप लूँगी कितना आएगा। तो इस तरह से रख लीजिए आप लोग, सीधा कर लीजिए, जो मतलब वो नहीं हो, कपड़ा ऊपर नीचे नहीं हो। तो मैं इस तरह से कर लूँगी इस तरह से। आप बराबर कर लीजिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने कर लिया है बराबर। तो अब मैं नाप लूँगी। तो आधे इंच मुझे यहाँ छोड़ना है, यहाँ लूजिंग के लिए ये अंदर की साइड में फोल्ड होगा। तो मैंने आधे इंच को छोड़ दिया है। तो फिर लूँगी मैं 10 इंच 2 पॉइंट मतलब फिटिंग लगानी है। तो ये आधा इंच मुझे एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं ले लूँगी यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, इतना सिलाई में जाएगा इस तरह से। आधा इंच मतलब सिलाई में जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई है, तो मैं ये हो गई है 11.5। तो 11.5 पे मैं निशान लगा लिया है इस तरह से। तो मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा देंगे, इस तरह से लगाना है। तो मुझे आधा इंच डाउन करना है, आधे इंच को इस तरह से निशान लगा लेना है इस तरह से। तो मुझे आधे इंच इस तरह से निशान लगाना है। तो आर्म होल नापेंगे हम कितना है ब्लाउज का। तो आर्म होल कितना बैठ रहा है, तो 7.5 आर्म होल बैठ रहा है इसका, 7.5 इंच, 7.5 इंच मतलब आर्म होल है इसका।
तो मैं 7.5 पे आर्मोल लगाऊंगी। कहाँ कितना आएगा, यहाँ से यहाँ निशान लगा दिया है मैंने इस तरह से। तो मुझे इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से मिलाना है, इस तरह से मिला लेना है। तो बाजू की मैं मोहरी लूँगी, कितनी बैठ रही है तो मैं आपको इस तरह से नापना है, इस तरह से। तो इसी बाजू की मोहरी आ रही है 4.5 1 पॉइंट आ रहा है। तो मैं इस तरह से 4.5 1 पॉइंट पर मैं निशान रख लूँगी, इस तरह से लगाना है। तो मुझे लगाना है इस तरह से निशान, आप यहाँ से निशान लगा लेना है और इससे मिलाना है, इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से। तो मुझे लूजिंग कितनी छोड़नी है तो आपके ऊपर है कितना छोड़ना है। 1 इंच का भी छोड़ सकते हैं आप, 2 इंच का भी छोड़ सकते हैं आप, 1.5 इंच का भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी 2 इंच का, 2 इंच का लूजिंग लूँगी, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप ढीला टाइट करने के लिए होता है ये। आप फिटिंग मतलब 1 इंच का छोड़ोगे तो वो सीना बढ़ सकता है, बाजू बढ़ सकती है उसकी, तो वो खोल भी सकती है। इस तरह से आप 1 इंच का 1.5 इंच का ले सकते हैं, इससे कम नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं निशान लगा लिया है इस तरह से। तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से इसी निशान पर होकर इसको कट कर लेना है। तो मैंने कट कर लिया है, इस तरह से कट कर लेना है। तो मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी इस पर, यहाँ पे आप कट कर दे लेना है एक, और यहाँ पर भी कट दे लेना है इस तरह से। आप बिगनर हो तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा हमारा कट फिटिंग का कट है ये। तो अब हम इस पे शेप देंगे, इस दोनों पल्लों को हटा लेना है, इस तरह से रख लेना है, फैला के रख लेना। तो फिर हमको आधे इंच का शेप दे लेना है। आपको इससे समझ नहीं आएगा तो मैंने इस तरफ से बताऊंगी देने के शेप किस तरह से देना है। तो आपको आर्मोल की शेप देनी है तो वो लूजिंग नहीं आएगी, शेप नहीं देंगी तो आप शेप ज़रूर देना। तो इस तरह से आधे इंच का शेप दे लेना है, इस तरह से, इस तरह से। अब ये कट करना है हमको, तो इसको कट कर लूँगी मैं इस तरह से। तो मैंने ये कट कर लिया है। तो हम पहचानने के लिए क्या करेंगे, तो ये कट वाला पीछे की साइड भी लगा सकते हैं, ध्यान नहीं रहेगा तो हम इस तरह से निशान लगा लेना है आगे के फ्रंट वाले, ये आगे को आने चाहिए, ये आगे के परत में मतलब आगे की साइड आने चाहिए तीर वाले निशान। तो आपको कटिंग कैसी लगी, तो आपको कटिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना। कटिंग को तो आपको हर तरह की वीडियो लेकर आऊँगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।